हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली क्लास थर्ड लेके आ गए हम। ऑलरेडी 2 क्लास करा चुके हैं और तीसरी क्लास है। पिछली क्लास तक हम लोग रिलीजियस मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने बुद्धिस्ट कवर कर लिया था कंप्लीट। और आज हमें कंप्लीट करना है जैनिज्म। जैनिज्म से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ 600 BC। ये हमारा टॉपिक चल रहा था एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जैनिज्म। देखिए, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था कि एक ही गौतम बुद्ध थे हमारे। बट जैनिज्म में क्या होता था, इसमें तीर्थंकर्स होते थे और उसमें टोटल 24 तीर्थंकर्स बताए जाते हैं। 24 तीर्थंकर्स। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, इनका नाम था ऋषभदेव। वैसे तो इनको फाउंडर बोला जाता है, बट एक्चुअल फाउंडर महावीर स्वामी थे, जो 24 तीर्थंकर थे। बट फर्स्ट तीर्थंकर फिर भी ऋषभदेव थे। इनका ही सन था। इनके 2 सन थे, एक का नाम था भरत। और अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, भारतवर्ष का जो नाम है वो इसी इनके बेटे के नाम भरत से पड़ा है। और एक थे गोमतेश्वर। ये गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहते हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले जो सबसे बड़ा स्टैचू है वो इन्हीं का ही था, गोमतेश्वर स्टैचू, जो श्रवण बेलगोला जो जगह है कर्नाटका में, वहीं पे ये स्टैचू पहले बना हुआ है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है 23rd तीर्थंकर। एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उन्होंने महाव्रत दिए थे। इनका नाम था पार्श्वनाथ। इनकी मृत्यु 100 साल में 100 ईयर्स में हुई थी। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से महाव्रत दिए थे। तो इन्होंने 4 नहीं 5 महाव्रत दिए थे। और उन्होंने कहा था कि अगर मॉन्क बनना है या उस जैनिज्म में उस राह में चलना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से थे? एक था सत्य, ट्रुथ। एक था अहिंसा, नॉन वायलेंस का। एक था अस्थेय। और एक था अप्रज्ञ। अप्रज्ञ मतलब अपने पास कुछ भी मत रखना, पोजेशन, नॉन पोजेशन रखना किसी भी चीज़ का। और अस्थेय का मतलब चोरी वोरी मत करना, इसका था। और 5 था ब्रह्मचर्य। उन्हें कहा था किसी को भी जैन मॉन्क के रास्ते में चलना है, मॉन्क बनना है, तो इन 5 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके बाद आते हैं 24 तीर्थंकर। अगर आपसे पूछा जाए एक्चुअल फाउंडर, तो आपको ऑप्शन में महावीर स्वामी मिलेंगे। ये थे 24 तीर्थंकर्स और एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। इन्हीं के बारे में हमें पूरा डिस्कस करेंगे। महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 BC में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। इनका चाइल्डहुड नेम, हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। मदर नेम वॉज त्रिशाल। और वाइफ का नाम था यशोधर। और 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया था, अपना घर त्याग कर दिया था जैसे। बट इनका डिफरेंस क्या था, 30 साल में इन्होंने अपने बड़े भाई को बता के, इनके बड़े भाई का एल्डर ब्रदर वॉज नंदीवर्धन, उनको बता के इन्होंने अपना जो घर है वो छोड़ दिया था। और क्या किया था, परमिशन ली थी उन्होंने एक्चुअली। और फिर ये चले गए थे कहाँ पे, ये घर छोड़ के चले गए थे। और इनको रास्ते में मुलाकात होती है मखाली घोषाल से। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब ये इनसे मिलते हैं महावीर स्वामी से, तो इनके फॉलोअर बन जाते हैं, इनके अनुयायी बन जाते हैं। और ये आगे जाके इन्हीं के स्टूडेंट बनते हैं। बट आगे जाके इनका रास्ता, इनका साथ छोड़ देते हैं। और इन्होंने यही शुरुआत करते हैं अपने खुद की कम्युनिटी की। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका कम्युनिटी। आगे जाके हम एक नाम पढ़ेंगे बिंदुसार, हरियंग डायनेस्टी में। तो जो बिंदुसार थे वो आजीविका कम्युनिटी को ही फॉलो करते थे। आजीविका कम्युनिटी क्या थी, ये विश्वास करते थे अपने भाग्य पे, फेट ओरिएंटेड। इनके हिसाब से जो आपके भाग्य में लिखा होगा वही होगा। और इन फिर 30 साल में जब ये मॉन्क बनने गए, तो आफ्टर मेडिटेशन ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल मेडिटेशन करने के बाद इनको फाइनली बुद्ध की प्राप्ति हुई, एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। और कहाँ पे हुई थी, पूछा जाता है कहाँ पे हुई है, तो इट वॉज जुम्बिग्राम नियर रिजुपालिका रिवर। यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक पूछा जाता है कि इनके कौन थे शिष्य अनुपाई,
डिसाइपल, हिज फर्स्ट डिसाइपल वॉज जमाली। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट फीमेल डिसाइपल, शी वॉज चंदना। और पूछा जाता है इनके फेमस डिसाइपल्स कौन थे, देवर शूद्रबाहु एंड भद्रबाहु। तो ये इनके जो फेमस डिसाइपल में से एक थे। उसके बाद क्या करते हैं, ये अपॉइंट भी करते हैं 11 डिसाइपल जैनिज्म को अलग अलग जगह फैलाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए मेन सेंटर जैनिज्म का क्या था, तो वो मथुरा ही था। और उसके बाद 483 BC में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड इन पावापुरी। एक पूछा जाता है त्रिरत्न कौन से हैं। जैसे बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था बुद्ध, संघ और धम्म, वैसे ही त्रिरत्न पूछे जाते हैं। त्रिरत्न और जैनिज्म क्या क्या है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो एक होता है एक्चुअल नॉलेज, जैनिज्म में इसी को बोलते हैं सम्यक नॉलेज। एक होता है सम्यक दृष्टि, एंड द थर्ड वन वाज सम्यक चरित्र। सम्यक दृष्टि का था बिलीव इन ट्रुथ के बारे में बताया गया था इसके बारे में। और अगर आपसे चरित्र का पूछा जाए तो इसमें था कंट्रोल ओवर सेंसेस। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि इसमें से कौन से त्रिरत्न जैनिज्म के नहीं है, ऐसे पूछा है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है 483 BC में, इसके बाद से ही जो काउंसिल्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था वैसे इसमें भी 2 काउंसिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एट 300 BC पहला जैनिज्म काउंसिल होता है। कहाँ होता है, ये होता है पाटलिपुत्र में। और उस टाइम पे रूलर कौन था, द रूलर वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। और जो इसका चेयरमैन था, चेयरमैन वॉज शूलभद्र। क्या होता है इसमें वर्क क्या होता है, इसमें जो जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग थे वो 2 कम्युनिटी में डिवाइड हो जाते हैं। एक थे शूलभद्र वाले में एंड द अदर वॉज भद्रबाहु। जो शूलभद्र वाले थे वो ये कहते थे कि क्योंकि मगध में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है तो वो धरती को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। वो कहते थे हम यहाँ पे ही होके फॉलो करेंगे उसको। तो ये लोग सब मगध में ही रहते हैं। और जो बाकी भद्रबाहु को फॉलो करते थे, ये अपने डिसाइपल को और जो फॉलोअर्स थे उनको लेके कहाँ चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में चले जाते हैं। और इसी में उस टाइम पे जो रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि ये भी जो भद्रबाहु है उसको फॉलो करते थे, तो ये भी कहाँ मूव ऑन कर देते हैं, ये भी चले जाते हैं श्रवण बेलगोला कर्नाटका। और उस टाइम का जो थ्रोन था इनका, जो गद्दी थी वो कौन ले लेता है, बिंदुसार। द थ्रोन वॉज टेकन बाय बिंदुसार। और उसके बाद एट 513 AD सेकेंड जैनिज्म काउंसिल होती है। द प्लेस वॉज वल्लभी गुजरात। क्या वर्क होता है इसमें, इसमें जो एक्चुअली में जितने भी जैनिज्म के टीचिंग थे, जितने भी स्क्रिप्ट थे, जितने भी जैनिज्म के टेक्स्ट थे उन सबको जो टीचिंग थे जितने भी जैनिज्म के, उसको एक स्क्रिप्ट में किया जाता है। और उसी स्क्रिप्ट को कहते हैं स्क्रिप्ट ऑफ जैनिज्म। इसको कंपाइल करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है इस लैंग्वेज में। जैनिज्म में इसी को आगम कहा जाता है, जितने भी टीचिंग्स थे उनको कलेक्ट करके। इसके बाद स्टार्ट करते हैं मगध। इसमें हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मगध। इसमें सारे मौर्यन एम्पायर को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता है इसमें प्री मौर्यन पीरियड, एक है मौर्य पीरियड और एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड। प्री मॉडर्न पीरियड स्टार्ट करेंगे हर्यंका पीरियड से, हर्यंका डायनेस्टी से। ये क्या था, 544 BC टू 412 BC का पीरियड है। इसकी कैपिटल थी राजगिरी एंड द रूलर वॉज बिम्बिसार।
एक पूछा जाता है क्या ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू, ये गौतम जो बुद्ध थे उनके संप्राई थे, ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्ध। इन्हीं के टाइम पीरियड में इन्होंने ही अटैक्ड, जो अंगा का एरिया था उसको अटैक करके इन्होंने अपने मगध में ऐड कर लिया था, अंगा एंड एडिड टू मगध। उसी पे अटैक करके जो कौशल देवी थी उनसे ये विवाह कर लेते हैं और जो काशी है वो इनको दहेज में मिल जाती है। एक पूछा जाता है फेमस, इनके टाइम पीरियड में एक रॉयल फिजिशियन थे, उनका नाम पूछा जाता है, इनका नाम था जीविका। ही वॉज द रॉयल फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार। उसके बाद ही बिम्बिसार को जो इनका बेटा था अजातशत्रु वो मार देता है और इनकी राज गद्दी को ले लेता है। ही वॉज किल्ड बाय हिज सन। नेक्स्ट आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को गद्दी मिलती है। ही वॉज फ्रॉम 492 BC टू 460 BC। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी हैं वो किसके रूलिंग पीरियड में उनकी मृत्यु होती है, तो वो अजातशत्रु थे। दोनों की मृत्यु इन्हीं के टाइम पीरियड में होती है। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी died ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड। क्या था, गौतम बुद्ध की जो डेथ है वो 483 BC में होती है एंड महावीर स्वामी की 468 BC में। तो ये दोनों इसी के टाइम पीरियड में बनता है। इसी के टाइम पीरियड में 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कहाँ होती है? राजगृह में। और उसके बाद इसको भी जो इसका बेटा है उडाइन वो मार देता है। ही वॉज किल्ड बाय हिज सन उडाइन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड उडाइन। फोर 460 BC टू 440 BC। ये क्या करता है, एक नया शहर बसाता है पाटलिपुत्र एंड ही शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र। शिफ्टेड कैपिटल टू पाटलिपुत्र। और यहाँ हरियंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर, इसके बाद इसके बेटे भी आते हैं बट एक लास्ट रूलर अगर पूछा जाए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लास्ट रूलर डायरेक्ट होते हैं नागदशक। नागदशक होता है और यही स्टार्ट कर देता है किसको? शिशुनाग डायनेस्टी को। नेक्स्ट स्टार्ट होता है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? इट वॉज फॉर 412 BC टू 344 BC। इसका फाउंडर पूछा जाए, फाउंडर, द फाउंडर वॉज शिशुनाग। क्या करते हैं अपने टाइम पीरियड में? सबसे पहले अवंती को, जो अवंती एरिया था हमने जो पढ़ा था मगध का, उसमें अटैक करते हैं और उसको क्या करते हैं, मगध में ऐड कर देते हैं। उसके बाद जैसे अटैक्ड अवंती एंड ऐड टू मगध। उसका जो पाटलिपुत्र को शिफ्ट किया था उडाइन ने, वो दोबारा क्या करते थे, ये जो अपनी कैपिटल है, ये शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली एंड ही वॉज सक्सेडेड बाय, इसके बाद इनका कौन आता है नेक्स्ट? शिशुनाग के बाद काल अशोक। और काल अशोक के टाइम पीरियड में क्या होता है? 383 BC में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड होती है। और शिशुनाग डायनेस्टी का अगर पूछा जाए लास्ट रूलर, द लास्ट रूलर वॉज नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद ही स्टार्ट होता है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? 344 BC टू 323 BC। इसका फाउंडर था महापद्मानंद। द फाउंडर वॉज महापद्मानंद। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि यही थे फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया। ही वॉज कॉल्ड फर्स्ट सम्राट ऑफ इंडिया। इस टाइम पे इसकी कैपिटल ये क्या करता है? पाटलिपुत्र रखता है। इसमें एक नाम पूछा जाता है, द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। इसी का 8th सन होता है। इसके 8 बेटे थे, जो इसका 8th सन था घनानंद। ये इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट रूलर कौन था इंडियन हिस्ट्री में जिसके बाद एक स्टैंडिंग आर्मी थी, तो वो घनानंद ही थे।
ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी। इसके बाद ही स्टैंडिंग आर्मी थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट होता है 326 BC में जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था उसका इन्वेजन होता है, अलेक्जेंडर इन्वेजन। और जो घनानंद है इसको मार दिया जाता है। कौन मारता है इसको? चंद्रगुप्त मौर्य मारता है। एक चाणक्य था, उसकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य इसको मरवा देता है। विद हेल्प ऑफ चाणक्य। और इसी के बाद इस्टेब्लिश कर देता है ये मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश होने से पहले दो इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेजन्स हैं जो इस टाइम पीरियड में होते हैं। कौन कौन से फॉरेन इन्वेजन थे? सबसे पहला था पर्शियन इन्वेजन। एक उस टाइम पे पर्शियन में क्या था, एक हक्कामनी डायनेस्टी चलती थी, उसमें एक रूलर था साइरस, इसी का सन था एक डेरियस फर्स्ट। और ये पहला फॉरेनर बन जाता है जो इन्वेट करता है इंडिया को। ये हक्कामनी डायनेस्टी अगर आपसे पूछा जाए, हक्कामनी डायनेस्टी का था साइरस, इसी का बेटा था डेरियस फर्स्ट जो पहला फॉरेनर बनता है जो इंडिया में इन्वेट करता है। इसके इन्वेट करने से कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है। क्या होती है? इसी के बाद स्टार्ट हो जाता है इंडो ईरान ट्रेड, क्योंकि वो रास्ते खुल गए थे तो वो इंडिया ईरान ट्रेड इसी के बाद से स्टार्ट होता है। और जो सेकंड इन्वेजन था वो था ग्रीक इन्वेजन। ये 326 BC में था। इसमें जो ग्रीस में मैसेडोनिया एक जगह थी, मैसेडोनिया, इसका एक रूलर था फिलिप और इसी का सन था अलेक्जेंडर। ये अटैक करता है और अटैक करके क्या करता है, ये एक बैटल होती है, बैटल ऑफ हाइडसपेयर। कहाँ होती है? ये झेलम बैंक पे होती है, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, जिसमें अलेक्जेंडर जीत जाता है और पोरस को हरा देता है। और उसी के बाद अलेक्जेंडर दो सिटी को इस्टेब्लिश करता है इंडिया में। कौन कौन सी थी? एक था विजयनगर, दूसरा था बुकाफेला। तो ये दो सिटी को इस्टेब्लिश करता है। और 323 BC में बेबीलोन में इसकी मृत्यु रहती है। 33 साल की उम्र में, 33 ईयर्स में अलेक्जेंडर की मृत्यु रहती है। बेबीलोन, डाइड इन बेबीलोन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं मौर्यन डायनेस्टी। ये 323 BC से 185 BC है। पहले सोर्सेस कवर करते हैं। सोर्सेस में दो हैं, एक तो इंस्क्रिप्शन है और एक लिटरेरी सोर्स है, कुछ बुक्स हैं। लिटरेरी सोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक बुक है अजातशत्रु। ये पूछ लिया जाता है कौन कौन सी बुक्स के ऑथर पूछ लिया जाते हैं, तो ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। एक है इंडिका जो मेगास्थीसिस के बारे में लिखी गई है। थर्ड बुक है महाभाष्य, सॉरी, जो पतंजलि के बारे में है। एक है मुद्ररक्षता, ये विशाखदत्त। एक है कल्पसत्र, भद्रबाहु। एक है कथासरित सागर जो है सांडवा। तो ये कुछ बुक्स हैं लिटरेरी सोर्सेज। और कुछ है इंस्क्रिप्शंस जो अशोक के पीरियड का था। इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से हैं? एक है रॉक एडिक्ट्स, दूसरा है पिलर एडिक्ट्स और कुछ केव इंस्क्रिप्शंस। ये इतना पूछा नहीं जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मौर्यन डायनेस्टी। सबसे पहला ही रूलर था इनका चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी 323 BC टू 298 BC। इन्हीं ने क्या किया था? चाणक्य की हेल्प से धनानंद को मार दिया था और मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। 25 साल की उम्र में ये जो रूलर है, जो मगध है, उसका रूलर बन गया था। और इसका ग्रीक नेम पूछा जाए तो सेंड्रोकोट्स था इसका नाम। हिज ग्रीक नेम वॉज सेंड्रोकोट्स।
और ये क्या करता है, ये सुदर्शन लेक का स्थापना है वो इसी ने कराई थी। कहाँ? गिरनार हिल्स में। सुदर्शन लेक को 2 बार रेनोवेट करा चुका है, एक बार रुद्रदमन ने कराया था जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में हमें पता चलता है, और जो सेकंड रेनोवेशन है वो स्कंदगुप्त ने कराया था। 305 BC में ही इन्वेजन हुआ था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। इन्वेजन ऑफ सेल्यूकस निकेटर, इन्वेजन किया था सेल्यूकस निकेटर में। बट क्या हुआ था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की जो आर्मी है वही देख के उसने पीछा कर लिया था अपनी फौज, और क्या किया था, उसी में एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी में क्या था, सेल्यूकस निकेटर जितने भी एरिया जीत के आया था वो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। काबुल, कांधार, देहरात, ये सारा एरिया इसने वापस चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जो इसकी बेटी थी हेलेना उससे विवाह कर लेता ये। और तीसरा क्या था, इसके टाइम पे एक एम्बेसडर था, इंपॉर्टेंट नाम है इसका, एक एम्बेसडर था मेगास्थनीज। इसी ने लिखी थी इंडिका बुक जो हमने पढ़ी है। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज दिया जाता है, कोर्ट में रख लिया जाता है। और इसी के बाद जो सेल्यूकस निकेटर है वो लौट जाता है, और उसको चंद्रगुप्त मौर्य गिफ्ट में 500 एलिफेंट से वो एक तरह से गिफ्ट में उसको दे देता है। और इसी के बाद हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार कवर कर लेते हैं दोबारा। 300 BC में फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में। और इसी के बाद जो डिवीजन हुआ था श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, ये चला जाता है भद्रबाहु के साथ। और वहीं पर 298 BC में इसकी मृत्यु हो जाती है। ही डाइड बाई सतलेखना। सतलेखना क्या था, एक टाइम पे जैन का ही टर्म था उसमें, उस टाइम पे ये भूखे रहता था, अनशन में जो रहते थे ये लोग, उसी की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से बिंदुसार। इसका टाइम पीरियड 298 BC टू 272 BC है। ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।